गुड मॉर्निंग दोस्तों। डोडीताल यात्रा का, डोडीताल ट्रैकिंग का आज हमारा तीसरा दिन है। 24 तारीख को हम लोग मांझी आए थे। 25 को होली के दिन हमने अपनी सबसे होली जो हमारी ट्रैकिंग थी उसको शुरू किया और डोडीताल विजिट करके हम वापस मांझी इसी छानी कैंप में आए। और आज 26 मार्च है। आज हमारी ये वापसी की जो ट्रैकिंग की पूरी जर्नी है, आज हम लोग वापस जा रहे हैं अगोड़ा। और अगोड़ा से देखते हैं आगे हरिद्वार ऋषिकेश कितना जाया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो ट्रैक है ये अगोड़ा से अगोड़ा 3 दिन का है। एक दिन उत्तरकाशी से चल के आप अगोड़ा आएंगे, दूसरे दिन आप मांझी आएंगे, तीसरे दिन डोडीताल स्टे करना चाहें तो ठीक है, वापस आप आ सकते हैं 10-10 किलोमीटर। 3 दिन में 10-10 किलोमीटर चल के ये टोटल ट्रैक 30 किलोमीटर का हो जाएगा, पर डे 10 किलोमीटर का। तो अब वापसी की तैयारी है। बढ़िया मौसम हो गया, बढ़िया धूप लगी हुई है पहाड़ों में और टोटल जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं उसके बीच से गुजरने का एक जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मज़ेदार है। पूरे ट्रैक को जो बांज बुरांस और डेंस फॉरेस्ट के बीच से और अगल बगल आपके स्नो कैप्ड माउंटेन हैं उसके बीच से गुजरने का जो एक्सपीरियंस है वो इस ट्रैक के मज़े को दुगना कर देता है। हिमालय में अक्सर जब मैं ट्रैक करने जाता हूँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ता है। तो हिमालय में एक ऐसी जड़ी है, जब आप ट्रैक करते हैं तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे पानी नहीं रहता है। वैसे तो सब लोग पानी कैरी करके चलते हैं, 2 या 3 लीटर पानी कैरी करके ही चलते हैं। अक्सर लोग एक लीटर की बोतल ही कैरी करके ज़्यादातर लोग चलते हैं। वो पानी जब ख़त्म हो जाता है तब प्यास लग जाती है। तो आज मैं हिमालय में एक ऐसी जड़ी है, धीरे धीरे उसको चबाते हैं तो आपको पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं और भूख भी नहीं लगेगी आपको। और कई दिन तक अक्सर आप भोजन की कमी को भी वो जड़ी पूरी कर सकती है आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक चट्टान है, खड़ी चट्टान है और यहाँ पे ये जड़ी है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसमें इन जड़ियों की जब पहचान हो तभी आप इनको निकालें, नहीं तो अक्सर पहाड़ों में विषैली जड़ी बूटियां भी रहती हैं बहुत सारी। ये दिखाई देने लगी है, देखिए आप, ये बहुत एकदम से जड़ें फैला रखी है उसने, अभी निकलेगी नहीं जल्दी से। यहाँ से हल्का कट मारता हूँ, अब निकलेगी। ये देखिए आप, ये निकल गई, आधा टूट भी गई है, पूरी निकाल देता हूँ। ये अंदर से वाइट है बिल्कुल, ये देखिए। और यहाँ भी है वो ऊपर तक काफ़ी, ये अंदर खोखला है, ये नहीं हो रही है, कुछ सड़ भी जाती है। तो ये है वो जड़ी, ये देखिए आप। इसको मैं थोड़ा सा साफ़ करके दिखाता हूँ आपको। ये जड़ी है, इसको चाकू से इसकी बाहर की जो लेयर है वो छील लीजिए आप। पानी तो रहता नहीं वैसे, तो पानी नहीं है तो बाहर की इसकी जो स्किन है इसको छील लीजिए आप हल्का सा। और अगर पानी है, पानी के पास है तो पानी से धुल लीजिए और मुंह में जैसे आप टॉफ़ी रखते हैं उस टाइप से मुंह में रखिए और चलते रहिए। पानी की कहीं भी आपको कमी नज़र नहीं आएगी। फिर ये देखिए आप, ये, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए ये। और अब देखिए, पानी की कहीं भी कमी महसूस नहीं होने देगी ये जड़।
उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से और 3-3.5 फीट तक हाइट में लगभग लाल रंग का ये फूल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इसका नाम स्थानीय भाषा में बुरांस बोला जाता है। अप्रैल से और लगभग मार्च से खिलना ये चालू हो जाता है और अप्रैल मई तक ये फूल रहता है। अगर आप ट्रैक करने आते हैं तो जंगलों में आप देखेंगे कि पूरा के पूरे जंगल सुर्ख लाल रंग से सरोवार हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने भी कई बार अपने गीतों में इस फूल का जिक्र किया है। उत्तराखंड के लोग इस फूल को तोड़ करके ले जाते हैं और इसका स्क्वैश बनाते हैं, इसका जूस बनाते हैं। इसके जूस के बहुत सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं। हार्ट के पेशेंट के लिए ये जूस स्पेशली माना जाता है, स्पेशली प्रॉफिटेबल माना जाता है हार्ट पेशेंट के लिए। यहाँ तक कि कोविड से लड़ने की भी पावर इस फूल के जूस में पाई जाती है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन बार्बेरियम है। उत्तराखंड में कई जगहों पे इसके त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो जब भी आप उत्तराखंड आएँ तो इसका जूस पीना आप देखेंगे, जगह जगह बिल्कुल लाल रंग का एक स्क्वैश होता है। तो जब भी आप उत्तराखंड आएँ तो इस फूल के जो जूस है उसका आनंद लेना न भूलें। डोडीताल ट्रैक पे यदि आप आते हैं तो यहाँ के 3 पॉइंट बड़े फेमस हैं। एक तो अगोड़ा, जहाँ से ये जर्नी, ये ट्रैक स्टार्ट होता है। अगोड़ा से यदि आप 2 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये वेवरा चट्टी पड़ती है। यहाँ पे रहने के लिए भी कैंप वगैरह भी है और गाँव वालों की छानियाँ हैं और कुछ होम स्टे टाइप के भी हैं यहाँ पे। तो यदि आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो इस डोडीताल वाले ट्रैक में ये सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। ये नदी है, ये वेवरा घाट बोला जाता है, वेवरा नदी कहा जाता है इसको, और ये बहुत ही खूबसूरत नदी है। आगे जाके ये नदी भी इसमें अस्सी गंगा में मिल जाती है और आगे भागीरथी में मिल जाती है। तो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे सामने बुरांस का पेड़ है, अगल बगल थोड़ा सा घूम फिर के, ये नेचर के बेहद करीब है। और यहाँ से भी आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप सीधे उत्तरकाशी से आके डायरेक्ट यहाँ पे आइए और यहाँ पे होम स्टे में रुकिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए और यहाँ से नेक्स्ट डे आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं डोडीताल। और डोडीताल से आप चाहें तो वापस भी आ सकते हैं, नहीं तो आप डोडीताल में स्टे करके दूसरे दिन नेक्स्ट डे यहाँ आ सकते हैं। ऐसी आइटनरी भी आप बना सकते हैं। यदि आप नेचर के शौकीन हैं, नेचर के, नदी के ऐसे करीब रहना आपको पसंद है, तो आप अगोड़ा गांव के बजाय आप यहाँ पे रुकिए वेवरा चट्टी में। डोडीताल का ये पूरा ट्रैक अब लगभग समाप्ति की ओर है और गांव यहाँ से दिखाई देने लग गया है। अगोड़ा से मैंने ये ट्रैक शुरू किया था और अगोड़ा में पहुँचने वाला हूँ। लगभग ये पूरी जो डिस्टेंस थी अप एंड डाउन की, ये 30 किलोमीटर की थी। पहले दिन हमने अगोड़ा से स्टार्ट किया और मांझी पहुँचे, 10 किलोमीटर ट्रैक किया। दूसरे दिन मांझी से स्टार्ट किया और डोडीताल पहुँचे। डोडीताल से फिर वापस आए तो ये दूसरे दिन का भी 10 किलोमीटर ट्रैक रहा। तीसरे दिन का मांझी से स्टार्ट किया और अगोड़ा गांव में वापस आ गए ट्रैक पूरा करके, तो ये भी 10 किलोमीटर रहा। इस जर्नी को आप ब्रेक कर सकते हैं, 10-10 किलोमीटर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ, यदि आप सोलो करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको खर्चा बता देता हूँ कि यदि आप गाइड करते हैं तो गाइड का 1000 से 1500 पर डे आपका रहेगा। और खाने पीने, टेंट वगैरह अगर आप साथ लाते हैं तो 2-2.5 हज़ार उसमें भी खर्चा हो जाता है। हाँ, यदि आप सोलो नहीं कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के थ्रू आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार के बीच में आपका खर्चा आएगा। अगर आप गांव में रुकते हैं और गांव से पॉटर, गाइड वगैरह लेते हैं तो हो सकता है आपका 1-2 हज़ार रुपये खर्चा कम आए। अगोड़ा में रुकने के लिए जो आप रूम में रुकते हैं तो 1200 रुपये चार्ज है और अगर आप डॉर्मेट्री में रुकते हैं तो 600 रुपये है। अगोड़ा के बाद यदि आप मांझी कैंप में 2 दिन स्टे करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी गांव वालों की जो शेफर्ड की छानियाँ हैं वो हैं वहाँ पे, और लगभग 800 से लेकर के 1000 रुपये में आपको खाना पीना, रहना वगैरह सब मिल जाता है। डोडीताल ट्रैक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हिमालय रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हिमालय के इस यायावर विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।